जब एक राजा को चुपचाप देखनी पड़ी अपने 7 बेटों की हत्या। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे पुरुवंश का नाम भरतवंश पड़ा। इसी भरतवंश में राजा शांतनु हुए। ये राजा शांतनु अपने पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा महाभीष थे। राजा महाभीष ने अपने जीवन काल में 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ कराए थे। उनके यज्ञों से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें देवलोक में स्थान दिया था। एक बार सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। राजा महाभीष भी वहां बैठे हुए थे। तभी वहां गंगा जी का आगमन हुआ। उसी समय हवा के एक तेज झोंके से गंगा जी के शरीर पे पड़ा चांदी जैसा वस्त्र ऊपर की तरफ उठ गया। तब सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीची कर ली, लेकिन राजा महाभीष उस समय भी गंगा जी को देखते रहे। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा महाभीष को शाप दिया कि तुम एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म लोगे और जिस गंगा पे आज तुम मोहित हुए हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। तो ब्रह्मा जी के शाप के कारण राजा महाभीष ने शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु ने नदी के तट पर विचरण करती हुई एक बहुत सुंदर औरत को देखा। उस औरत को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके पास जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस औरत ने कहा कि मैं आपकी महारानी बनने को तैयार हूँ, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। एक, मैं अच्छा या बुरा जो भी करूँ आप मुझे रोकेंगे नहीं, और दूसरी, आप मुझसे कभी कोई अप्रिय वचन नहीं की। राजा शांतनु ने उस औरत की दोनों शर्तें मान ली और उसे अपनी रानी बना लिया। उस रानी से राजा शांतनु को एक के बाद एक 8 बेटे हुए, मगर हर बेटे को उनकी रानी जाकर गंगा में बहा देती थी। राजा शांतनु ने एक के बाद एक अपने 7 बेटों की हत्या अपने आंखों से देखी, मगर कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी रानी को वचन दिया था कि वो अच्छा या बुरा जो भी करे वो उसे रोकेंगे नहीं। फिर जब उनकी रानी उनका 8वां बेटा भी गंगा में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु ने आखिरकार उन्हें रोक लिया।